वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बरे उमूर कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, अभी हमें ये कुछ बयान हलफ़ी जो हैं वो मौसूल हुए हैं और इसमें जो आमिर इनायत वल्द इनायतुल्लाह ख़ान साहब हैं, ये PTI के MPA हैं और इसके साथ दूसरे हैं मलिक गज़नफ़र अब्बास साहब। इन्होंने बयान हल्फ़ी दिए हैं कि 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप नहीं समझते कि अगर एक जमात को अक्सरियत हासिल हो गई है तो जमहूरी लिहाज से हुकूमत बनाना भी उसी का हक़ है? ये भावताओं का इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। देखिए, आज इससे पहले बड़ा इंतहाई वल्गैरिटी के रंग में जरदारी साहब का जिक्र करते हुए जो साबका इत्तलाआत के वजीर हैं, जो सिवाय बदबूदार गुफ्तगू के और क्या करेंगे, उनका स्टाइल ही है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, बाज़ औक़ात इंसान मजबूर हो जाता है। लेकिन गुजारिश ये है कि आज अताउल्लाह तारड़ साहब से इन इल्ज़ामात के बाद, इन एफिडेविट के बाद, इस ड्रामे के बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं हल्फ देता हूँ जी। अब एक बंदा जिस पे इल्जाम है वो कहता है मैं कुरान पे हाथ रख के मैं मक्के मदीने जाके हल्फ देने को तैयार हूँ। कैसा है, मैंने ना किसी को पैसे दिए ना ऑफर किए हैं। ये किस किस्म की बात है? मैं आप दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि दोनों तरफ की बातों को पहले जरा थोड़ा सा इस पे गौर करें, इसको तहम्मुल से एनालिसिस करें, इनसे सवाल का जवाब पूछें कि भाई जो भी मैं भी इल्जाम लगाऊं तो जरूर किसी शख्स की जात के ऊपर उसके किरदार पे इल्जाम लगाने लगा हूं तो मुझसे जरूर पूछिए कि भाई कोई सबूत है तो दो, और अगर नहीं है तो सिर्फ तुम्हारे कहने के ऊपर फर्ज करें मैंने किसी पे इल्जाम लगा दिया और घटिया लगा दिया और फजूल और गलत इल्जाम लगाया और उसको मेरी खबर को उससे मैराथन हो गए, वो खबरनामों में दिन में 10 दफा रिपीट हो गए, उसके ऊपर शाम को प्रोग्राम हो गए, कल अखबारात में आ गया, तो वो तो लोगों के जहनों में इतना ज्यादा हैमर हो गया कि उस बेचारे का अगर वो बेगुनाह भी है तो वो तो उसका तो कीमा निकल गया ना। और मेरा क्या गया, मेरे तो 2 अल्फाज, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर वो बंदा एहतजाज करेगा तो आप उसकी माजरत या उसकी निगेशन छाप देंगे। लेकिन ये मेरी आपसे गुजारिश है, इस पे भी कोई रास्ता, एक रास्ता तो यह है कि वो कानून का रास्ता इख्तियार करे। अब कानून इतना कमजोर है, डेफर्मेशन का ही कानून हो सकता है ना, डेफर्मेटरी लॉज इतने कमजोर है कि उसके तहत तो फैसले ही नहीं हो पाते। और अगर डेफर्मेटरी लॉज को तगड़ा करने की कोशिश करें तो फिर फौरी तौर पे आप भी कहेंगे कि ये तो अल्टीमेटली मीडिया का गला घोंटने पे इस्तेमाल होंगे। कायरा साहब, हम अपने इदारे की तरफ से भी और CPNA के प्लेटफार्म पर भी इस बात के हामी रहे हैं कि डेफेमेशन लॉज जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, प्रोपेगेंडा और इल्ज़ाम तराशी किरदार कुशी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सियासतदान हैं, हमने तो उनका मौक़िफ़ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलाई और अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने TV पर ही देखी होगी। हम सियासतदान क्यों कोई ज़ाब्ता अखलाक तय नहीं कर लेते कि ये इल्ज़ाम तराशी इस किस्म की और किरदार कुशी जो है वो ना किया करें, क्योंकि इससे नौजवान नस्ल के जहन माऊफ होते हैं, वो ये समझते हैं कि सियासतदान है ही ऐसे। सर, गुजारिश ये है कि सियासतदान तो बहुत सारी किस्मों के है ना जी। जिस तरह के अफराद सोसाइटी में होते हैं या बाकी सेक्शंस में होते हैं, आप मीडिया में भी मुख्तलिफ अनवा के लोग हैं, सर्विसेज में भी मुख्तलिफ अनवा की, इसी तरह सियासतदानों में है। तो सियासतदानों में अगर कोई बंदा फजूल बात करता है, गलत इल्जाम लगा देता है, घटिया गुफ्तगू कर देता है और उसको बार बार रिपीट किया जाता है, आर्ली न्यूज में चलाया जाता है, उसको वॉइस ओवर के साथ चलाया जाता है और उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उसके निगेशन भी आ जाती है, दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतना हैमर होता है, खबर आ गई, उसकी तरदीद आ गई तो फिर वो रुक जानी चाहिए ना। वैसे कायरा साहब, आपस की बात है, अगर मीडिया ये छलनी लगा दे तो आधे हुक्मरान जमात के वज़ीर और आधे बाकी जमातों के जो मुशीर हैं या रहनुमा हैं वो बैन हो जाएंगे, मीडिया पर उनकी कोई एक सतर भी नहीं चल पाएगी जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है इस वक्त। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट रिबटल आने की सूरत में उस खबर को तो रोक दिया जाए ना, उस बंदे को चले बैन ना भी। और दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी हम सबकी है, सियासतदानों के अंदर भी जो लोग सेंसिबल हैं या ये समझते हैं कि ये गलत तरीका अल्टीमेटली कौम का नुकसान है, उनको भी करना चाहिए, अदालतों वालों को भी करना चाहिए और मीडिया के अंदर भी सीनियर वॉइसेस को। अच्छा, एक इससे आगे बढ़ते हैं। कल जरदारी साहब गए चौधरी शुजा हुसैन साहब के पास के, एक तो उन्होंने उनसे फरमाइश की कि आपके जो अरकान हैं वो हमारे उम्मीदवार को हमजा शहबाज साहब को वोट दें,
दूसरी, ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब हमारे उम्मीदवार बन जाएं। ज़रदारी साहब की शोहरत जो है मर्द मुफाहमत की है, क्या बेहतर ना होता कि बजाय उनकी वफादारियाँ तब्दील कराने के या उन्हें कहने के कि वो इमरान खान को छोड़कर हमारी तरफ आ जाएं, परवेज़ इलाही साहब को मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार क्यों नहीं बना लेते, जिस तरह 1995 में आरिफ नकवी साहब को मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार बना के बिला मुकाबला कामयाब कराया था। देखिए, पहली गुजारिश यह है कि उस वक्त भी आरिफ नकवी साहब को मुस्लिम लीग फंक्शनल थी शायद, जिसके वो मेंबर थे। मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी उनका साथ नहीं दिया था, असेंबली में कंसेंसस नहीं हुआ था। दूसरी गुजारिश नहीं सर, नहीं, वो मुस्लिम लीग के ही थे, मुस्लिम लीग ही के थे, उन पर इत्तेफाक राय हुआ था। आपके उम्मीदवार थे मखदूम अल्ताफ साहब। नहीं सर, नहीं, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, आप यकीनन मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि उसमें उनके लीडर थे हामिद नासिर चट्टा साहब, जुनेजो ग्रुप। तो जुनेजो ग्रुप के थे। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब वाली जो मुस्लिम लीग थी, ये अलग थी, ये उनके साथ नहीं। तो दूसरी गुजारिश यह है कि जहां तक ताल्लुक इस वक्त जरदारी साहब का चौधरी शुजात साहब के पास जाना है, चौधरी शुजात साहब हमारे इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वो हमारे साथ हैं। उनका बेटा, उनका दूसरा एमएनए हमारे वजीर हैं, लिहाजा उनके साथ जाके उनसे अपने सूबे के अंदर उनकी जमात की सपोर्ट मांगना, ये कौन सा गैर इखलाकी काम है? हम ये पीटीआई का भी हक है, वो भी अपने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी जाके, वो भी हमारे इत्तेहादी है ना, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब उनके इत्तेहादी हैं, चौधरी शुजात साहब हमारे इत्तेहादी हैं। तो हम चौधरी शुजात साहब के पास गए हैं, हमने जाके उन्हें कहा है कि जो भी हुआ, मेरी तो जरदारी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई या बात नहीं हुई अभी उससे, उनसे अगर बात होती है तो फिर उनसे बात करता हूँ मैं, लेकिन अर्ज यह है कि इसमें कोई गैर अखलाकी बात तो नहीं है ना, कि अगर आप जी बिल्कुल, ये फरमाएं कारी साहब, ये जो हालिया शिकस्त हुई है हुक्मरान इत्तेहाद को, मुस्लिम लीग नून को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें ले गई हैं पीटीआई, ये जो मुफाहमती सियासत है उसकी नाकामी है, क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं। कल उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जावेद लतीफ़ साहब ने कि जो मुफाहमती सियासत हमने शुरू की, ये उसका रिज़ल्ट है। अगर मुज़ाहमती हमारा फार्मूला चल रहा होता तो हम ये सीटें जीत सकते थे। तो आप भी ऐसा समझते हैं? अरे साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो खान साहब के बारे में इस वक्त हमारे सारा मीडिया के बहुत सारे दोस्त, सारा नहीं चलो, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमसे ये तकाजा कर रहे हैं, हमसे ये तवक्को कर रहे हैं, हम पे ये सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अक्सरियत हो गई है तो क्या उनको अक्सरियत को हक नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनकी अकेले अक्सरियत नहीं है, उनके साथ एक जमात की वोट मिला के है, और वो जमात हमारे साथ इत्तेहादी है फेडरल गवर्नमेंट में। तो अभी ये बात हमारा हक है। लेकिन कल यही बात इमरान खान को क्यों नहीं कही जा रही थी? जिस दिन खान साहब के खिलाफ उनके इत्तेहादी हमारे साथ आ गए और वो अक्सरियत खो बैठे, तो उसके बाद जो तमाशा फेडरेशन में लगा, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सूबे में लगाया, वो क्यों नहीं वक्त उन पे ये सवाल उठाया गया? ये सिर्फ हम ही से तकाजे क्यों होते हैं? जी अच्छा। दूसरी बात के मुफाहमती पॉलिटिक्स के बारे में उनका बिल्कुल अपनी राय दुरुस्त है। देखिए, एक चीज जरूर है कि जो बंदा, आरिफ साहब, हमारा जो कबायली स्टाइल है ना, या हमारा जो इस वक्त माशरती तरीकाकार है, इसमें जो बंदा मुफाहमत नहीं करता, लड़ाई धौंस धांधली कैसे भी हो अपना मसला हल करता है, और वो कहता है मैं तगड़ा हूँ, मैं ज़हीन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो अल्टीमेटली हमारे हीरो की तरह ठीक होता है, और हीरोज के यही रवैये होते हैं। अच्छा कायरा साहब, तो बहुत कम माना जाता है। कायरा साहब एक ब्रीफ कमेंट करते हैं। छोटी सी सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो गई। तो आलम दीन को भी हीरो नहीं माना जाता, और फिलोसफर्स को भी हीरो नहीं माना जाता, बल्कि लड़ाकों को हीरो माना जाता है। ये अलग बात है कि उसके उन रवैयों से, ये जो मज़ामती रवैये हैं, उससे अल्टीमेटली सोसाइटियां हो या कबीले हो या अफराद हो, उनके नुकसान ही हुआ कर। जी अच्छा कायरा साहब, एक और भी खबर आई कि कुछ गौर किया जा रहा है चंद लोगों के इस्तीफे जो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या कुछ सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं जिनमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं? मेरे इल्म में नहीं है जी ऐसा कोई चीज। कल मैं पता करूंगा इसके ऊपर। मैंने कहा, मैं क्योंकि लाला मूसा में था, मैं इधर था नहीं जी। और मेरी अभी बात इस पे हुई नहीं। ये खबर आपके पास हो सकता हो, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई